नमस्कार, बात आज की न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अलवर गेट थाना अंतर्गत सुअर चोरी की वारदात सामने आई है। सुअर मालिक ने सुअर चोरी करने वाले 6 आरोपियों को अपने स्तर पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में आज चोरी के शक में स्थानीय लोगों ने 5 लोगों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि बंधक बनाए गए सभी नसीराबाद कस्बे के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पकड़े गए आरोपी उनके पालतू सुअरों को पिछले कुछ दिनों से जाल बिछाकर चुरा कर ले जाते थे, जिस पर उनका पीछा कर उन्हें एक पिकअप गाड़ी के साथ पकड़ा है। लोगों ने 5 आरोपियों को रस्सी से बांधकर कॉलोनी में ही रखा और उनके साथ मारपीट की। शहर के भट्टा कॉलोनी में रहने वाले पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि यह एक संगठित गिरोह है जिसके 8 सदस्य हैं, जिसमें से 5 को उन्होंने पकड़ लिया। सूचना मिलते ही मौके पर अलवर गेट थाना पुलिस पहुंची और 5 आरोपियों को थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 3 तो वाल्मीकि समाज के हैं और 3 अदर कास्ट के हैं ये, और 2 और जात के थे। 8 बंदे थे ये करीब 15 दिन पहले मेरे साथ में उठा के ले गए यहाँ से भट्टे पे से 9 नंबर से। उसके पीछे मैं इनका पीछा करा तो कल रात को मुझे मालूम पड़ा कि वापस माल पकड़ने जा रहे हैं। तो रात को इनका पीछा करा मैंने। ये पहले गए किशनगढ़, वहाँ से 3 ढाई लोगों ने। उसके बाद में फिर यहाँ पर आए भट्टे पे, वहाँ इन्होंने जाल लगाया मेरे जानवरों के अंदर। उसमें 4 लोग पकड़े दादा गाड़ी में। इनके पीछा करा मैंने। पीछा करने के बाद में जो फाटक बंद थी, जो गाड़ी फेंक के भग गए लोग। उसके बाद में इनको मैंने एक एक करके रात को पकड़ के लाया उनको। तो इनका गिरोह है जो, वो तो पुलिस पता करेगी। अब सब रिपोर्ट करने जा रहा हूं पुलिस में। भोपाल से ट्रेन में भीलवाड़ा जा रही एक महिला का अजमेर रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने दुराचार कर दिया। जीआरपी थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने महिला यात्री को बहला फुसलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित महिला को रेलवे स्टेशन से बाहर साइकिल पर खंडर नुमा मकान में ले गया और फिर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। जीआरपी थाना प्रभारी फूलचंद बालोटिया ने बताया कि थाने पर उपस्थित होकर महिला यात्री ने खुद के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में गुरुवार को कार्रवाई करते हुए भगवानगंज निवासी रवि उर्फ सन्नी को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी रवि मजदूरी का काम करता है, जिससे मामले की पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। 23 तारीख को एक महिला जिसको भोपाल से भीलवाड़ा जाना था, तो अजमेर रेलवे स्टेशन पे ये 6 नंबर पर उतरी। तो वहाँ पर इसको भूख लगी। भूख लगने के बाद ये खाना खा के वापस आ रही थी। वहाँ से एक लड़का इसके साथ हो गया और वो 1 नंबर पर आने के बाद उसको कहा कि भाई आपकी गाड़ी 6 नंबर पर जाएगी। वहाँ से उसको 6 नंबर पर रुके आधा घंटा। उसके बाद उसको बेला फुसला के साइकिल पे बिठा के, कभी मैं तुझे खाना खिला देता हूँ, बच्चों को खिला देता हूँ और कुछ कपड़े दिला देता हूँ, इस बहाने से उसको ले गया। और वहाँ कुंदन नगर जो वहाँ एक रात्रि को करीब 9-10 बजे के आसपास सोने मकान के अंदर उन्होंने उसको उसके कपड़े उतार के उसके साथ रेप किया। और रेप करने के बाद जब उसे प्यास लगी, उसने कहा मुझे पानी चाहिए, तो वो पानी लेने गया। उसके कपड़े और उसकी बच्ची जो छोटी वाली थी उसको साथ ले गया। उसका मानस ये था कि मैं ये लड़की भग नहीं जाए, उसके साथ दोबारा वो पुनरावृत्ति करना चाह रहा था। लेकिन इस बीच लड़की जो है नग्न अवस्था में खाली एक टवाल उसका साथ था, वो रोड पे आई। रोड पे किसी ऑटो वालों को हाथ दिया। वहाँ से उसको सिविल लाइन ले गए और सिविल लाइन से वहाँ पुलिस उसको यहाँ लेके आई। कृष्णगंज थाना पुलिस ने बाइक चोर को एक चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने कल दिनांक 28 सितंबर 2022 को शाम 4:30 बजे मुखबिर की इत्तला पर वाहन चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। कृष्णगंज थाना पुलिस की माने तो थाने के एसआई अमरचंद को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चोरी का वाहन बेचने की फिराक में एक युवक घूम रहा है। इस सूचना के मिलते ही एएसआई अमरचंद ने माकड़वाली निवासी चंद्रपाल के 21 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। दिनांक 28/7/2022 को लोकेंद्र सिंह नाम के एक परिवादी ने थाना पे एक रिपोर्ट पेश की थी। उसकी HF डिलक्स गाड़ी थी RJ01FS
4789 जो यहाँ सदगुरु ऑफिस के नीचे खड़ी थी, जो चोरी हो गई थी, जिस पे मुकदमा दर्ज किया गया। शहर में चोरी नकबजनी की घटनाएं बढ़ने से चुनाराम जी ने स्पेशल निर्देश दिए गए, जिसमें एडिशनल एसपी श्री विकास सांगवान साहब, सीओ मैडम छवि शर्मा जी के निर्देशन में एक टीम तैयार की गई, मेरे थाना आ जाएगी, जिसने टीम पे मनीष पुत्र चंद्रपाल हरिजन उम्र 21 साल निवासी माकड़वाड़ी को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक तो उक्त मुकदमे की चोरी की मोटरसाइकिल और एक अन्य दूसरी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जिसे 102 CRPC में जब्त किया गया। मुलजिम के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके पूर्व में एक 363-66 का मुकदमा और एक चोरी का मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है। मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है, आगे अनुसंधान जारी। आबकारी विभाग ने लंबे समय से शराब तस्करी के आरोप में फरार चल रही 2 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। अजमेर की आबकारी विभाग ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों महिला लंबे समय से फरार चल रही थी। इनकी आबकारी विभाग को तलाश थी। महिला आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं। आबकारी विभाग के निरीक्षक गुरनाम सिंह ने बताया कि गुरुवार को अवैध हथकढ़ शराब तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए कंजर बस्ती निवासी शिल्पा और सुगनीलाल को गिरफ्तार किया गया। दोनों महिला तस्करों के खिलाफ हथकढ़ शराब की तस्करी के मुकदमे दर्ज थे। आबकारी अधिकारी ने बताया कि शिल्पा पिछले 8 महीने से फरार चल रही थी, तो वहीं मीरा पिछले 3 महीनों से फरार चल रही थी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों महिला तस्करों को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। तो में फरार चल रही थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध इनकी महिलाओं के नाम एक शिल्पा, वैभव, कमल, इनके विरुद्ध जनवरी में मुकदमा दर्ज किया गया था, जो लगभग 7-8 महीने से फरार चल रही थी। दूसरी महिला का नाम है मीरा डॉक्टर ऑफ सुगनीलाल, और इनके विरुद्ध अगस्त में मुकदमा दर्ज किया गया था। इनको आज सुबह गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में इनको पेश किया जाएगा। ये दोनों ही कंजर बस्ती PS रामगंज अजमेर के रहने वाले हैं। शराब के मामले में हाँ, अवैध इनसे हथकढ़ नाजायज शराब बरामद की गई। एक महिला कौन सी कितने टाइम में फरार थी और दूसरी लगभग 8 महीने से, और एक लगभग अभी 1.5-2 महीने से फरार थे। तो कितने लीटर शराब थी? एक के 3 लीटर थी, एक के 2 लीटर। आज कोर्ट में पेश किया? आज कोर्ट में पेश किया जाए। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत कबाड़ी बाजार में चोरी की वारदात सामने आई है। सदर कोतवाली थाना पुलिस ने दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। अजमेर के सदर कोतवाली थाना अंतर्गत मदारगेट स्थित सुप्रसिद्ध कबाड़ी बाजार में महावीर मार्केट में बीती रात 3 दुकानों में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। मामले की शिकायत कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस CCTV कैमरों के आधार पर बदमाशों के चेहरे पहचानने का प्रयास कर रही है। कबाड़ी बाजार के महावीर मार्केट में मयूर बर्तन भंडार दुकान के मालिक मयूर ने बताया कि दिवाली का सीजन आने वाला है, इसलिए दुकान में कुछ रिपेयर करवा रहे थे। पट्टियां भी डलवाई गई थी, जिनको बीती रात अज्ञात चोर तोड़कर फरार हुए। हम कल रात को करा रहे थे दुकान के बाद कल रिपेयरिंग करा रहे थे, तो करीब 10:30-11 बज गई थी, और हम फिर 11-11:30 बजे हम चले गए काम करवा के। उसके बाद सुबह मुझे फ़ोन आया कि आपके दुकान के बाहर तोड़फोड़ हो गई है। जो पट्टियाँ वट्टियाँ हैं वो सब उखाड़ के गए हैं, और सामान जो है वो काफ़ी चोरी हो चुका है, और सामान की अनुमान राशि मालूम नहीं है। अनुमानित करेंगे तो पता चलेगा कितना माल चोरी हुआ। मदार गेट पे कबाड़ी बाजार में महावीर मार्केट। अब वो तो पुलिस छानबीन करेगी, तहकीकात करेगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। जी, शिकायत नाम दर्ज तो नहीं दे रहे हैं, पर जो है 2-4 वीडियो भी हमने डाली हैं, और बाकी अब पुलिस छानबीन करेगी। नहीं, वीडियो में कोई तोड़फोड़ करता हुआ नहीं दिख रहा है, पर पुलिस कार्रवाई करेगी तो ज़्यादा मालूम पड़ेगा। एक तो भाटिया स्काई शॉप है, इनके ताले टूटे हुए हैं और शटर थोड़ा बाहर खींचा हुआ है, और एक हमारी दुकान की पट्टियाँ वट्टियाँ टूटी हुई हैं। चोरी दोनों में करीब अनुमानित तो है। अब इन्होंने शटर खोला नहीं है, खोलेंगे तो मालूम पड़ेगा। एक बर्तन की दुकान है और एक ये पावर टूल्स की दुकान है। नगर निगम द्वारा पटेल मैदान में रावण दहन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी व्यवस्थाओं का आज महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन और पार्षदों ने निरीक्षण किया। नगर निगम द्वारा हर वर्ष की भांति पटेल मैदान में रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। आज रावण दहन समिति के पदाधिकारियों ने पटेल मैदान का नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा और उप महापौर नीरज जैन के नेतृत्व में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। नीरज जैन ने बताया कि शहरवासियों के लिए आने और जाने के लिए पटेल मैदान के दरवाजों की व्यवस्था की गई है। साथ ही VIP एंट्री के साथ शहरवासियों के बैठने के लिए सीढ़ियों की साफ सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। हर वर्ष की भांति रावण दहन इस बार भी पटेल मैदान में किया जाना तय हुआ है।
हमारे आज रावण दहन और उसकी व्यवस्थाओं को लेकर समिति की बैठक थी। महापौर महोदय के अध्यक्षता में हमारे द्वारा और हमारे पार्षद अधिकारियों द्वारा आज इस पटेल मैदान का दौरा किया गया। स्मार्ट सिटी में यहाँ कई काम चल रहे हैं, लेकिन इसके कारण से बहुत अव्यवस्थित स्थिति है, उसको ठीक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको जल्दी पूरा करवाने के लिए, और आने के जो रास्ते हैं, अग्रवाल स्कूल के सामने का रास्ता, हमारे जिला परिषद के सामने से आने का रास्ता, इंडोर स्टेडियम का रास्ता, इन रास्तों को त्वरित गति से बना करके आने वाले 3 दिन में यहाँ की सफाई व्यवस्था और यहाँ फैली हुई जो मिट्टी और जिस प्रकार का गंदगी है उसको दूर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और रावण दहन के लिए ये स्थान तय हुआ है कि यहाँ पर रावण दहन और VIP के बैठने की व्यवस्था अलग से की जाएगी, और चारों गेट में अलग अलग जो एंट्री है, सामान्य जो व्यक्ति आने वाले उनके लिए, भगवान राम की जो यात्रा शोभा यात्रा आती है उनके लिए जो हमारा जिला परिषद का गेट है वो तय किया गया है। VIP एंट्री जो इंडोर स्टेडियम से रहने वाली है, अग्रवाल स्कूल के सामने का जो गेट है उससे आम जन वो आने वाला है, यहाँ पर उनके बैठने की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। विश्वविख्यात पुष्कर मेले में पशु मेला लगाए जाने को लेकर आज पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पशुपालक संघ अजमेर द्वारा आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला पुष्कर 2022 में पशु प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन के लिए अनुमति प्रदान करने और पशु मेला करवाए जाने की मांग की गई। अजमेर से लंपी बीमारी लगभग खत्म हो चुकी है और सभी पशुपालकों की गायों की वैक्सीन भी लग चुकी है। देश विदेशों से आने वाले सैलानियों की आकर्षण केंद्र पशु प्रतियोगिताएं रहती हैं। वह साल भर पशुओं की खरीद फरोख्त इसी मेले से चलता है। मेले से आए हुए काश्तकारों को उन्नत नस्ल की जानकारी भी प्राप्त होती है। अजमेर पशुपालक संघ की तरफ से आए थे। यहाँ अभी जो वर्तमान में लंपी बीमारी चल रही है, इसके कारण पशु मेलों पर रोक है। तो अजमेर ज़िले में लगभग लंपी बीमारी ख़त्म हो चुकी है। तो पुष्कर पशु मेले में पशु प्रदर्शनी और प्रतियोगिताएं कराने के हिसाब से कलेक्टर साहब से मिले थे। वो ज्ञापन दिया कि भाई प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्वस्थ पशु है वही मेले में पार्टिसिपेट करेगा कंपटीशन में। बीमार पशु तो वहाँ आएगा नहीं। फिर भी हम डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके, फिर हेल्थ सर्टिफिकेट लेके फिर गायों को प्रतियोगिता में उतारेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आज चंद्रवरदाई के खेल मैदान में प्रतियोगिता शुरू हुई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम चंद्रवरदाई नगर में गुरुवार को हुआ। इस अवसर पर आपसी प्रेम बढ़ाने का संदेश दिया गया। संभागीय आयुक्त BL मेहरा ने कहा कि संविधान द्वारा त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसी के अनुसार ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर विजेता टीमों को जिला स्तर पर खेलने का अवसर मिल रहा है। खेलों का यह महाकुंभ 3 दिवस तक चलेगा। इस दौरान आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भावनाओं से खेल होंगे। खिलाड़ियों में आपसी सहयोग की भावना का विकास भी होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 29 अगस्त को ग्राम पंचायत स्तरीय खेलों की शुरुआत हुई थी। उसके पश्चात ब्लॉक स्तरीय खेल हुए और उसी क्रम में आगे जो ब्लॉक स्तरीय जो टीमें जीती थी उनका आज ये जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज उद्घाटन है, आज शुरुआत है और ये 3 दिन तक चलेगा, 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर। इसमें अजमेर ज़िले के विभिन्न 11 पंचायत समितियों से जो विजेता टीमें यहाँ पर आई है और उनके बीच में ये यहाँ प्रतियोगिताएं होगी। और ये चंद्रवरदाई स्टेडियम है, यहाँ ये 3 दिवसीय खेलकूद आयोजन का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ प्रशासन की ओर से संपूर्ण व्यवस्था इनके लिए, ठहरने के लिए, खाने के लिए, पानी वगैरह सभी की व्यवस्था की गई है। और जैसा कि मैंने अभी आपको अनुरोध किया ही था कि ये जो खेल है, खेल से प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, सहयोग की भावना पनपती है और न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है, बल्कि राष्ट्रभक्ति की भावना का भी विकास होता है और विश्व मंदित्व की भावना का विकास होता है। और आज के ज़माने के अंदर इस चीज़ की पूरी आवश्यकता है। लोग मोबाइल के अंदर भटके हुए रहते हैं, उनमें घुसे हुए रहते हैं, केवल अनावश्यक रूप से एक समय निकाल कर वो खेल कूद के लिए देते हैं, तो उससे निश्चित रूप से उनका जो है स्वास्थ्य भी सही रहता है। स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक दोनों सही रहता है और उस दौरान कम से कम उस समय के अंदर व्यस्त रहता है। और मैं इस बारे में आप लोगों के माध्यम से जनता से ये भी अपील करना चाहूँगा, अभी वह मंच पे कहना मैं भूल गया था कि स्वास्थ्य उस पैरा ये सदैव रहता है कि इलाज करा उससे पहले बीमारी होवे नहीं।
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए हमारे जो सरकार ने, जो भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने नशा मुक्ति जो अभियान चला रखा है वो उसकी भी पूरी आवश्यकता है। पुष्कर तीर्थ नगरी में आज गौ सेवा आयोग के सदस्य पहुंचे, जहां पर गौ सेवकों ने उनका जमकर स्वागत किया। पुष्कर तीर्थ नगरी में राजस्थान गौ सेवा आयोग के सदस्य मोती बाबा फूले का पुष्कर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। मोती बाबा फूले पुष्कर स्थित गनायड़ा तिराहे पर महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले विकास समिति की ओर से सर्किल का निरीक्षण किया। संस्था के अध्यक्ष ताराचंद गहलोत ने बताया कि सर्किल का विकास तीव्र गति से चल रहा है। ये विकास भामाशाह के द्वारा किया जा रहा है। हमारे पुष्कर क्षेत्र के समाज के लोगों ने पूरा सहयोग रहा है और यह सर्किल नवंबर तक तैयार हो जाएगा। इसकी मूर्तियों का ऑर्डर महाराष्ट्र के अंदर नासिक में दिया गया है। इसके बाद कोठी में धनराज नर्सरी में श्री मोती बाबा का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में ताराचंद गहलोत, महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल के उपाध्यक्ष सूरज जगदी ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। राजस्थान के गौ सेवा आयोग में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनुशंसा पर मुझे राजस्थान गौ सेवा आयोग में सदस्य नियुक्त किया है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो साथ ही मेरे यहाँ बैठे सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरे मन की इच्छा है कि मुझे एक ऐसा काम मिला है, अशोक गहलोत साहब ने ढूंढ के दिया है। गांव दुनिया की माता है, माता की सेवा करने का काम दिया है। मैं जब तक इस पद पे हूँ और पद पे नहीं रहूँ, गौ सेवा का कार्य निष्ठापूर्वक करता रहूँगा। और तमाम ऐसे काम है जो गौ सेवा में सरकार, ये लंपी की बीमारी है, कई बीमारी में करोड़ों रुपए का बजट है, वो पहुँचा के गायों का जितना इलाज हो सके, जहाँ भी शिकायत होगी उसको सुन के सरकार के द्वारा करवाने की कोशिश करूँगा। सरकार के साथ रह के, सरकार के पास बजट नहीं होता तो अच्छे दानदाताओं से मिलके भी सहयोग करके गायों की सेवा में लगा रहूँगा। मुझे बनाया, मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बात आज की न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।